आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैगन और आलू फ्राई की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने में ना ही ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। हेलो दोस्तों, मैं नेहा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा साझा चूल्हा में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू और बैगन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 काले वाले बैगन लिए हैं। आप इसकी जगह सफ़ेद या हरे बैगन भी ले सकते हैं, लेकिन बैगन जो है वो छोटे साइज़ के होने चाहिए और 3 मीडियम साइज़ के आलू। अब एक प्लेट में हम कुछ मसाले ले लेंगे। 1 और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 और आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 और आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और 1 चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर। आप इसमें अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे बैगन को मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब बैगन में इस तरह से कट लगा लें ताकि अंदर से हम देख सकें कि हमारा बैगन ठीक है या नहीं। और इस तरह से कट लगाने से मसाला जो है वो बैगन में अंदर तक अच्छे से फिल हो जाता है। यहाँ पर सारे बैगन में कट लगा दिया है और आलू को भी इस तरह से छील के लंबे लंबे पीस में काट लिए हैं। अब मसालों को बैगन में एक चम्मच की सहायता से इस तरह से अंदर तक फिल कर लें। मसालों को चारों तरफ से अच्छे से डालना है। यहाँ पर सारे बैगन में मसाले भर के हो गए हैं और ये जो बाकी बचा हुआ मसाला है इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लें। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और एक बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हम 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को मैंने एक उखली की सहायता से कूट लिया है। इसमें आप कूटा हुआ ही लहसुन डालें, इससे लहसुन का जो टेस्ट है वो सब्जी में बहुत बढ़िया आता है। अब इसे भी हल्का सा भून लें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे और जो मसाले बचे हुए थे उसे भी इसमें डाल दें। अब सारे मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को मसालों के साथ अच्छे से 2 मिनट भून लें। आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चों को आलू बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आलू और बैगन फ्राई बना रही हूँ। आप सिर्फ बैगन फ्राई भी बना सकते हैं। आलू को मसालों के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम बैगन डाल देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करके इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट ढककर पका लेंगे। इसे धीमी आंच पर ही पकाना है, नहीं तो बैगन और आलू जो है वो कढ़ाई से चिपकने लग जाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं बैगन और आलू एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम पलट देंगे और इसके बाद इसमें 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ भी इसे अच्छे से मिलाकर अब इसे 4 से 5 मिनट और ढककर पका लेंगे। आप ध्यान रखें कि गैस की आंच धीमा ही रखना है और आप इसमें बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहें ताकि बैगन जो है वो जले ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैगन जो है वो अच्छे से पक गए हैं और आलू भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए, ये हमारा आलू और बैगन फ्राई बनके तैयार है। आप इसे पराठों के साथ खाएं, ये पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।